नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। लोहार क्रांति न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। समाज के लिए न्यूज चैनल। लोहार समाज के दो किशोरों ने अपने शानदार विचार प्रकट किए। हमारे समाज की दशा व दिशा के बारे में लोहार क्रांति से विचार विमर्श भी किया। उनकी सोच को सलाम। वास्तव में लोहार समाज का उज्जवल भविष्य है। लोहार क्रांति को दोनों किशोरों ने एक क्वेश्चन में ही निरुत्तर कर दिया। मुझे उनका जवाब देने में बहुत देर तक सोचना पड़ा। क्वेश्चन था कि हमारे समाज का नेशनल लीडर कौन है, कहाँ रहते हैं, उनसे हमें मिलना है। हमारे समाज का वर्तमान में यूथ लीडर कौन है। मेरे पास दोनों किशोरों के क्वेश्चन का जवाब नहीं था। मैं आनाकानी करने लगा। दोबारा मेरे से आवाज तेज कर पूछा। आखिर मुझे उन्हें ये कहना पड़ा कि समाज की अलग अलग क्षेत्रीय कमेटियां बनी हुई हैं। आइए सुनिए उन्हीं की जुबानी समाज की दशा व दिशा पर सार्थक व सारगर्भित चर्चा। मैं बोल रहा हूँ कि जितने भी नेशनल लेवल पे सारे लोग हैं ना अपने, उन सबको एक साथ मतलब एक ऐसे सेंट्रलाइज करे जहाँ से सब जगह पे पूरे कंट्री को कनेक्ट कर सके, जो भी अपना समाज है वहाँ पे। तो उसके लिए कुछ कर सकते हैं तो कोशिश कर सकते हैं। मैं ट्राई कर रहा हूँ, मैं खुद भी यही चाहता हूँ अभी इन दिनों। कैसे? कि कुछ ना कुछ ऐसा कोई सोशल मीडिया का ग्रुप बना के या कई मीटिंग ऑर्गेनाइज करके ऑनलाइन लोग ऑनलाइन मीटिंग जूम पे कर सकते हैं। हाँ। और अगर कोशिश हो सके तो अपने लोकल लेवल पे जितने भी लोकल्स हैं उनको एक साथ करके वो क्या चाहते हैं समाज से हाँ। और आगे कैसे ले जा सकते हैं, कैसे डेवलप कर सकते हैं ज़्यादा, उस बारे में। क्या नाम है आपका? गजेंद्र। पूरा? गजेंद्र गौराना, बगड़ी के पास। ठीक है। अभी क्या कर रहे हो आप एजुकेशन में? मेरी BNYS चल रही है, हाँ। इसका पूरा नाम है बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस। ठीक है। नहीं हो पाएगा, उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है। क्या रीज़न है? उसके पीछे रीज़न है कि इतने फंड्स अपने समाज से अलॉट हो नहीं पाएंगे। ये एक सबसे बड़ा कारण है। अपन चाहे कितना भी ट्राई कर लेंगे ना, पहली बात कि सब लोग एक साथ पूरे जितने भी इंडिया में उनके टाइम क्या है, उनके शेड्यूल क्या है, वो अपने को नहीं पता है हर आदमी का। और फिर भी अगर ऑर्गेनाइज भी करें तो सारे लोग इसमें अच्छे से पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। आपका क्या विचार है हर साल इलेक्शन करवाने का, या 5 साल में एक बार या 4 साल में? नहीं, वो तो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसका, जो सोसाइटी रजिस्टर्ड होती है ना, उसका एक संविधान बनता है। तो आप और उस संविधान के अंदर नहीं, तो आप डायरेक्ट नेशनल लेवल पर तो जा नहीं सकते। उस हिसाब से आपको पहले जोधपुर संभाग कवर करना पड़ेगा। जैसे जोधपुर संभाग में आसपास के जो जालौर वगैरह जो जिले आ रहे हैं उनको लेकर एक अपनी असेंबली बनानी होगी, तो उससे या फिर तो काम चलेगा। डायरेक्ट तो अगर आप चले गए हाँ हम नेशनल लेवल पे करें, इंडिया लेवल पे जोधपुर समाज का पूरा चुनाव, वो तो होगा नहीं। या फिर तो आप जैसे अभी जो ये इलेक्शन चल रहे हैं उसमें भी MP होते हैं, MLA होते हैं, पार्षद भी होते हैं, सरपंच भी होते हैं। वैसे अपने जोधपुर का तो अध्यक्ष बन गया, जोधपुर संभाग का कोई और अध्यक्ष बनाइए और तो जोधपुर संभाग में देखे पूरी हाँ भाई किधर क्या काम हो रहा है, किधर क्या चल रहा है, जोधपुर संभाग में क्या विकास चल रहा है, अपने जो मालवी लोहार समाज है उसमें कहाँ पर विकास हो रहा है, बच्चों के लिए क्या हो रहा है, बड़ों के लिए क्या हो रहा है, वृद्ध के लिए क्या हो रहा है, और वापिस चुनाव आ रहे हैं उनका हर एक घर को कैसे पता चलेगा, सबका टाइम शेड्यूल क्या होगा, उन सब का भी तो पूरी डिटेल अपने पास होनी चाहिए। अब सब हर एक या फिर तो घर घर जाके जोड़ना भी बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि अभी अपने जो लोहार समाज है उसमें फंड्स की भी बहुत ज़्यादा मतलब दबादबी रहती है। हर कोई व्यक्ति देना भी नहीं चाहता, कोई समाज के विपरीत जाके बोलता है, कोई पक्ष में होता है चलो वो तो फंड दे देगा, लेकिन जो विपरीत है उसको भी तो वापस उसकी पूंजी को भी तो सही जगह लाना पड़ेगा। बहुत से लोग हैं जो बोलते हैं कि हम अभी रहे हैं और जा भी चुके हैं, आपको भी पता ही होगा, उनको भी तो वापस आपको सेटल करना होगा। हमारी जो इमेज बनी हुई है, जैसे अपन मालवीय लोहार बोलते हैं तो आधे लोगों ने लोहार लगाना ही हटा दिया, सिर्फ मालवीय ही लगाते हैं, ताकि लोहार नाम से अपनी मतलब कास्ट की पूरी वैल्यू भी पूरी अलग हो जाती है। वो वैल्यू अपने को वापस गेन करनी पड़ेगी, उसकी वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। लोहार समाज का जो इससे जो ये गाडोलिया समाज और ये सिल्कमेट वगैरह है तो इनका जो वर्किंग है, तो लोग लोहार समाज से डायरेक्ट कनेक्ट उनको ही करते हैं, हाँ सीधा यही है लोहार। अपनी कोई पहचान नहीं है अभी वर्तमान में ना, पूरी पहचान नहीं। लोग अब अपनी नई पहचान बना रहे हैं, लोहार हटा दे रहे हैं, सिर्फ मालवीय लगाते हैं। मालवीय दूसरी चीज़ है, लोहार में भी चिखलीगढ़ लोहार है, अलग अलग है तो और मालवीय है, तो मालवीय में भी प्रजापत है। तो अब यहाँ जोधपुर में कोई आता है और मालवीय बोलते हैं तो क्या आप कुमार हो क्या? कुमार हो, माली हो क्या? हाँ, ये सीधा तो ये एक्सक्यूज देना पड़ता है। अपने समाज की कोई ऐसी विशेष पहचान नहीं है। पहचान नहीं है।
और वैल्यू भी नहीं है ना एक लोहार नाम की। हाँ मतलब एक कमेटी जैसे विष्णु ही है, हाँ। ये एकता इनमें बड़ी है ना। तो जैसे यहाँ पर जालामंड एरिया, यहाँ पे अधिकतर जिस एरिया में हम रहते हैं मेरा में अधिकतर विष्णु ही है, तो जहाँ पे इकट्ठे होते हैं इनके समाज में एकता है, तो फिर इनकी वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है। ये अपने एक दूसरे की वैल्यू इतनी करते हैं, हाँ दूसरे कास्ट वाले सभी इनकी वैल्यू करते हैं कि नहीं विष्णु समाज है ऊपर है, जबकि इनकी लोग इकट्ठे नहीं होंगे। इधर एक अभी एक कोई केस हुआ था, तो कुड़ी थाने के बाद राजपूत समाज ने धरना दे दिया था कि हम नहीं उठेंगे जब तक इसको हमारे आदमी को बाहर नहीं निकालोगे। भले ही फॉल्ट हो नहीं हो, लेकिन एक समाज का साथ जरूरी है। आदमी चाहे आदमी गलत हो चाहे आदमी सही हो, एक समाज का साथ हो, उसके बाद उसको दंड मिले तो वो हमको है कि हाँ कानूनी व्यवस्था हम मानते हैं। लेकिन उससे पहले ही अगर आप समाज नहीं साथ छोड़ दिया तो अकेला आदमी कितना दौड़ेगा। मैंने कि जो समाज के प्रति एक समर्पण और भावना होनी चाहिए वो कम है। जैसे और जो कर रहा है ना, जो कर रहा है तो उसको करने नहीं दे रहे हैं, है ना, रोक रहे हैं। बहुत से समाज के विपरीत भी बहुत लोग हैं, हमारे खुद के समाज में समाज के विपरीत बहुत लोग हैं बोलने वाले कि लोहार समाज ने आज तक किया है, क्या दिया है, तो उसमें वो भी तो जिम्मेदार है ना। वही तो बात है, वही तो चीज भाई जो बोल रहा है कि लोहार समाज ने क्या किया, आपने क्या सही, आपका क्या रोल प्ले है, आपने क्या यहाँ पे अभिनय किया इस समाज में आने के बाद, वो बताइए। आपको इस समाज में जन्म मिला है तो आपने भगवान ने जो अभिनय दिया उसको आपने किस प्रकार निभाया वो बताइए। आपने क्या सहयोग दिया है, आपने मुश्किल से आज दिन तक अपने पूरे जन्म करते हो, तो ये तो आपको खुद को शर्म की बात होनी चाहिए कि आप खुद समाज को कुछ सहायता प्रदान नहीं कर रहे हो और फिर आप दूसरों में कसूरवार कर रहे हो कि वो उसने नहीं किया उसने नहीं किया। आप खुद दीजिए, आप खुद थोड़ा कुछ समस्या हो तो उसका समाधान कीजिए, समाज मिलकर समाधान करे तो अच्छा लगेगा। पूरा समाज बिखरा जा रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई दूसरे जातियों में जाके विवाह कर रहा है, उसका तो कोई हल ही नहीं है ना अभी तक। उसका भी कोई होना चाहिए जो